राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गोवर्धन जी की पूजा करने की विधि बताने जा रही हूँ। गोवर्धन महाराज की पूजा हर घर में की जाती है। गोवर्धन जी की पूजा किस तरह करें, कैसे गोवर्धन जी बनाएं और गोवर्धन जी की पूजा में कौन सा भजन गाया जाता है वो भी मैं बताऊंगी। गोवर्धन महाराज की पूजा करने से घर में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। कहते हैं आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा करने से और परिक्रमा करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि हम गोवर्धन धाम पर जाकर पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। आज गोवर्धन जी की पूजा करने से उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि गोवर्धन धाम जाकर पूजा करने और परिक्रमा करने से मिलता है। 7 कोस की परिक्रमा करने से जितना फल मिलेगा उतना ही फल आज गोवर्धन महाराज की घर पर पूजा करने से ही मिल जाएगा। आज के दिन घर के सभी सदस्यों को गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए और 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर आज आपने यह पूजा कर ली, परिक्रमा कर ली, तो आपको गोवर्धन धाम जाकर 7 कोस की परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे ही इसका पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, गोवर्धन जी बनाते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गोवर्धन जी जब भी बनाएं तो गाय के गोबर से बनाएं। आइए अब हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं और गोवर्धन जी बनाते हैं। आइए अब हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। ये मैंने गोवर्धन जी गोबर के बनाए हैं। गाय के गोबर से आपको गोवर्धन जी बनाने हैं। आंखें लगाई है, यहाँ मैंने ठोड़ी पे हीरा लगाया है, पायजेब पहनाई है, हार पहनाया है, बीटियाँ पहनाई है। बीटी के ऊपर गोवर्धन जी महाराज ने अपने चिट्टी उंगली पर गोवर्धन जी पर्वत उठाए हुए हैं। इस तरह का पूरी मैंने एक भगवान की गोबर से मूर्ति बनाई है। ये मैंने यहाँ पे सुंडी के अंदर दही की कटोरी रखी है। ये छोटा सा दिल लगाया है। इधर मैंने गेहूं के ऊपर दीपक रखा है और बहुत सुंदर से गोवर्धन जी लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। गोवर्धन जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। घर के आंगन में गोवर्धन जी बनाएं आप और पूजा करें। कहते हैं कि अगर गोवर्धन पूजा के दिन घर में गोवर्धन जी बना के पूजा करें तो उसका फल उतना ही मिलता है जितना कि गोवर्धन धाम पे जाकर पूजा करने और परिक्रमा करने का मिलता है। तो घर में गोवर्धन जी बनाएं, इस तरह से फूलों से सजाएं। और मैंने थाली तैयार करी है। थाली में मैंने रोली लिए हैं, चावल लिए हैं, गुड़ और पताशे लिए हैं और अगरबत्ती ली है। एक जल का लोटा लिया है। और सबसे पहले हम गोवर्धन जी महाराज के तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तिलक लगाते हैं। चावल लगाएंगे और यहाँ दीपक के ऊपर भी हम थोड़ा सा तिलक लगाएंगे। ठोड़ी पे हम बिंदी लगाएंगे। यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं भगवान, तो यहाँ गोवर्धन पर्वत के ऊपर टिकी लगाएंगे, चावल छोड़ेंगे। ये मोली मैंने बांध दी है दोनों हाथों में और अब हम दीपक चास देंगे। ये मैंने दीपक चास दिया। अगरबत्ती घुमाएंगे। इस तरह से हम 7 बार अगरबत्ती घुमा देंगे। और अब हम भोग लगाएंगे। भोग में मैंने रसगुल्ला, बर्फ़ी और पपड़ी रख रही हूँ। केले चढ़ाए हैं। पताशे का भोग लगाएंगे। ये पताशे रख देंगे। गुड़ का भोग लगाएंगे। ये यहाँ गुड़ रख देंगे।
और इस तरह से हम एक ये दही को घुमाने का ये रई आती है बाज़ार में लकड़ी की, ये इसे हम इस तरह से दही में घुमाएंगे और दही में घुमाते हुए हम बोलेंगे पो फाटी दिन उगण लाग्यो दही को सबड़को काना न भावे अन छेड़ियो माखन को नीर लाला दही को सबड़को सांवरिया न भावे माता जसोदा न रिसजो आयो हाथ बांध्या पाँव बांध्या ऊखड़ टांग बंधाई रे लाला दही को सबड़को काना न भावे बाहर से नंद बाबा आया बाहर से बलदाऊ आया लाल न कुण मार्यो रे माय बूढ़ी जो गावे जमुना नहावे परणी पुत्र खिलावे राम कुंवारी गावे घरवर पावे सदा ही सुख पावे ओ राम दही को सबड़को काना न भावे। इस तरह से इसमें हम ये 7 बार इस पे दही को घुमा देंगे। अब इस दही को घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। कहते हैं घर में छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर में नींद में ही पेशाब कर देते हैं, अगर वो ये दही खाएंगे तो उन्हें इस बीमारी से भगवान गोवर्धन जी मुक्ति दिलाएंगे और घर में सभी को ये दही खाना चाहिए। इस दही का प्रसाद खाने से घर में बरकत होगी, भगवान गोवर्धन जी का आशीर्वाद मिलेगा। और इसके साथ ही हमें भजन गाना चाहिए और वो भजन इस प्रकार है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तर माथे मुकुट बिराज रयो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हाँ धार तर माथे मुकुट बिराज रयो तेरा काना में कुंडल साज रया तर काना में कुंडल साज रया तर गले विजंती माल हाँ माल तर माथे मुकुट विराज रयो तेरे मुख पे मुरलिया साज रही तारे मुख पे मुरलिया साज रही और ठोड़ी पे हीरो लाल हाँ लाल थार माथे मुकुट विराज रयो तेरे कांधे कारी कांवरिया तेरे कांधे कारी कांवरिया तेरे माथे लगे गुलाल गुलाल तार माथे मुकुट विराज रयो तेरे गले में कंठा सोने का तारे गले में कंठा सोने का और झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे 7 कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तार माथे मुकुट विराज रयो तेरे निकट मानसी गंगा बहे तेरे निकट मानसी गंगा बहे जहाँ नहा रहे नर नार नर नार तार माथे मुकुट विराज रयो इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर बरस मूसलधार हाँ धार थार माथे मुकुट विराज रयो ब्रजमंडल जब डूबत देखो ब्रजमंडल जब डूबत देखो लियो कनक पे धार हाँ धार थार माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज थार माथे मुकुट विराज रयो। इसलिए हमें आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद 108 घर के जितने भी सदस्य हैं उनको परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर कोई नहीं लगा सके तो 8 तो जरूर लगावें और अगर किसी से लग सके तो वह 108 परिक्रमा जरूर लगावें और दही का प्रसाद जरूर खाएं। तो इस तरह आज मैंने आपको गोवर्धन जी महाराज की पूजा करके बताई। गोवर्धन जी मैंने इस तरह से बनाए हैं, आप भी ज़रूर बनाएं, इसी तरह से देख के बनाएं ताकि आपको भी भगवान गोवर्धन जी का पूजा का पूरा फल मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि सबको इसका फल मिल सके। धन्यवाद।